अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया तबस्सुम जेके न्यूज़ ऑब्ज़र्वर से। आज हमारे साथ हैं सुजादा बशीर जी, जो सीनियर लीडर है डीपीएवी की। वेलकम मैम हमारे शो में। थैंक यू, थैंक्स अ तो लॉट। स्टार्ट कर रहे हैं। आई वी वांट टू नो फ्रॉम यू कि जो आज करंट सिनेरियो है ड्रग पेडलिंग का, लिकर का, और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे माशरे में, स्पेशली यूथ। जो आप बोल रहे ड्रग, क्योंकि ड्रग आज नहीं आया है कश्मीर में, ड्रग को पिछले 4-5 साल से चल रहा है। अब ये जो रैलीज़ चल रही, इट इज़ आई थिंक इट्स यूज़लेस नाउ, बिकॉज़ जब यहाँ स्टार्ट हो गया तब इसने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एंड यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था, तब भी यहाँ पुलिस को भी पता चल रहा था कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रहा था, स्पेशली इन द डाउनटाउन एरियाज़ और लाइक एवरीवेयर इन कश्मीर इट वाज़ स्प्रेडिंग। इवन कि जम्मू में बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी भी जम्मू में भी बहुत ज़्यादा है, खाली ये कश्मीर टारगेट बन जाता है। एंड अगर ड्रग्स आज है तो ये पिछले 3-4 साल से क्या कर रहे थे? जब तक ये इतना फैल गया, हर बच्चा, हर घर-घर में ये घुसा है, जबकि ये स्टार्टिंग में था। नोबडी टेक एनी एक्शन और नोबडी थॉट कि अगर ये अभी स्टॉप किया जाए तो ख़त्म हो सकता है एंड ये इतना नहीं फैलेगा। ये इतने पेडलर्स जो निकले हैं, इनके घरों में क्या हालात है एंड जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, पूरा यूथ इन्वॉल्व। नो आई एम नॉट सेइंग अबाउट लड़के हैं, लड़के, लड़कियाँ, देखिए आप उनके घरों की हालत कैसी है, माँ-बाप परेशान है, कॉलेज जाता है बच्चा, ये नहीं पता होता है कि वहाँ किससे मिलेगा, क्या होगा, माँ-बाप डर रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स डर रहे हैं बच्चों से, ऐसी हालत होगी। एंड जब ये स्टार्टिंग में ही अभी पता चल रहा था भाई ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, उस वक़्त कोई नहीं कुछ किया, कोई एक्शन नहीं लिया है। तब तक ये पकड़ते थे, डरते थे, हाँ, अगर इनको अंदर रखेंगे, ये जी अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा करते छोड़ देते थे। अब इनको याद आ गया कि ये ड्रग इतना फैला हुआ है, तब क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? और देखिए यही तो आज ये ड्रग है। जब इन्होंने खुद ही रजिस्ट्रेशन कर के दी लिकर की, वो क्या है? वो नशा नहीं है? वो भी तो एक नासूर है हमारी सोसाइटी के लिए। उसके लिए कोई नहीं बात कर रहा है। सड़कों पे पड़े रहते हैं। सड़कों पे आके वो ऐसे फेंट है, कोई उनको नहीं पूछ रहा है कि भई आप क्यों कर रहे हैं? उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा। भई ड्रग से पहले आप शराब बंद कर दीजिए, बिकॉज़ ये भी एक नासूर है हमारी सोसाइटी के लिए, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। अगर कोई यहाँ सिगरेट भी पीता था ना, सोचते हैं नहीं, नहीं कोई बड़ा नहीं देखना चाहिए या घरवाला नहीं कोई सुनना चाहिए कि मेरा बच्चा या मेरा कोई सिगरेट पीता है। आज तो इस तरह खुलेआम हो गया, इनको लगता है तो क्या हो जाएगा? जी। हमें क्या कोई करेगा? तो ये पहले से स्टार्ट होना था, पहले से ये बंद करना था। अब हमारा जब पूरा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो गया है, अब हम एक्शन लेने पे लगे। ये रैलीज़-वैलीज़ दिस इज़ ऑल आई थिंक इट्स अ ड्रामा। और जब एक्शन लेना होता है दीज़ ड्रामाज़ डज़न्ट वर्क। जब इनको ओजीडब्ल्यूज़ अरेस्ट करने आते हैं, एक रात में ये लोग करते हैं उनको, तो ये ड्रग पेडलर्स कौन-सी बड़ी बात है? आई थिंक इनको बहुत पहले ये करना था। इट इज़ टू लेट हियर। सुजाता जी, वैलिड पॉइंट्स आपने बोले एग्जैक्टली क्योंकि हमारे माशरे में ऐसा कोई कोना नॉट अ सिंगल कॉर्नर जो हम बोलेंगे कि सोसाइटी का है जहाँ पे ये अब डीप डाउन नहीं हो गया है ये ड्रग्स। मगर एज अ यूथ आइकन, एज अ यूथ लीडर, आप अगर देखना चाहेंगे वेयर शुड वी स्टार्ट और क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजीज हमारी हमारी गवर्नमेंट की, हम लोगों की भी, सोसाइटी के ना एज़ अ पार्ट वेल ऑफ विशर्स सोसाइटी, या एज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ये मिल के काम होता है। एग्जैक्टली। ये ऐसा नहीं है हम पुलिस रैलीज़ निकाल रही है या थोड़ा छोटे-छोटे आज हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट में रैली निकाल रहे हैं एंड दैट इज़ इट। नहीं, ये रैली से काम नहीं होता है। आपको काउंसलिंग करनी है उन बच्चों को भी। जी। उनको बोलना है ये है क्या? ये आपके लिए ज़हर है। मैंने ये बहुत 3-4 साल पहले, क्योंकि जब मैंने एक हबाकदल एरिया में सुना था यहाँ ड्रग पेडलर्स ये मूव कर रहे हैं, यहाँ एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मारा-पीटी होती है शाम को। तो मैंने बोला था, मैं कहा यार यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग फैल रहा है, ये स्टॉप करें आप। इसको यहाँ अभी से ही बंद करें। तब किसी ने एक्शन नहीं लिया। तब इनको लग रहा था ओके कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगा, सिगरेट पी रहे हैं वैसे ही होता है। एंड ये आया कहाँ से कोई नहीं उसके बारे में पूछ रहा है। सब बोल रहे ड्रग पेडलर, बट ये आया कहाँ से? अब हम बोलेंगे नहीं जी हमारे दुश्मनों ने भेजा, बट क्या वो बॉर्डर्स भी खुले हैं ना? इट मीन्स उनमें इतना एक्सेस है कि वो बॉर्डर से ही ला रहे हैं। जी। अगर हम वहीं से बोले कि वो लोग भेज रहे हैं, बट हाउ कम दे आर हैविंग सो मच ऑफ एक्सेस कि वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, यहाँ बच्चों में उनने ये एक ज़हर पहुँचा दिया। हर एक हमारा हाउस होल्ड में। हाउस होल्ड क्या, मैं कह रही हूँ हर एक पेरेंट आज परेशान है। अगर बच्चा बाहर आधा घंटा लेट हो जाता है ना, माँ-बाप का हाल ऐसा होता है कि पता नहीं मेरे बच्चे ने अब क्या किया, पता नहीं किसके साथ इन्वॉल्व है, पता नहीं किसने कहाँ ले लिया है, पता नहीं ड्रग्स तो नहीं लिया। अगर नॉर्मली भी बच्चा चल रहा हो, तो अब हर एक पेरेंट परेशान है। तो ये मिल के काम करना है, ये नहीं है कि भई मैं एलजी साइड से हूँ या मैं गवर्नमेंट जो कर रहा है वो, इट्स अ जॉइंट वर्क।
ये आप भागा भागी रोडों पे दिस इज आई थिंक दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. यू जस्ट गो काउंसल दीज किड्स. भाई ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है. जो पेडलर्स हैं उनको पहले से बंद करें. आप उनके घर वालों को कर रहे हैं. नहीं, घर वाले क्या पता होता है, किसके घर वाले को क्या पता है कि कौन क्या कर रहा है. तो इससे अच्छा ना तो आप मिल के काम करें और मिल के इसको ख़त्म करें. इट्स नॉट ओनली कश्मीर, आई एम टॉकिंग अबाउट द जम्मू. आप जम्मू जाइए, वहाँ पार्क्स में शाम को पेरेंट या कोई भी एल्डरली बंदा नहीं निकल सकता. इतना हर हर पार्क में वहाँ ड्रग चल रहा होता है. उधर क्यों नहीं कोई रैली इस तरह निकल रहा है. एक रैली निकली, आई हैव सीन इन उधमपुर, दैट्स इट. गवर्नर साहब यहाँ आप कर रहे हैं, यहाँ आपने कश्मीर को एक टारगेट बनाया हुआ है. स्टार्ट फ्रॉम जम्मू. व्हेन देयर विल बी अ जॉइंट, इट इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. तो आप जम्मू कश्मीर से ये काम करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल के काम करें. देन इट्स अ हाँ भाई कोई काम हो रहा हो है. रहा है। अदरवाइज वी आर सेइंग कि हाँ जी ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, यहाँ रैली, वो आगे जो जो जब दरबार मूव हो गया कश्मीर तो तब इनको रैलीज याद आ गई. तब तक नहीं रैलीज याद आ गई. तब तक नहीं लोगों को अरेस्ट करना याद आ गया. एंड जो कर रहा है उसको आपको पता है, सॉरी, पुलिस को भी पता है कौन क्या कर रहा है. जब जब एक मिलिटेंट अटैक होता है, आपको पता है OGW पहले मुझे अरेस्ट करना है. तो जी। आप पहले क्यों नहीं उस बंदे को अरेस्ट करवा रहे हैं? आपने पहले से इस पे क्यों नहीं काम किया है? वी आर विद द पुलिस, एवरीबडी इज़ विद द पुलिस. अब आप डर के मारे अगर किसी को करवा रहे हैं, वो नहीं करें प्लीज़. ये उसको पकड़े जिसने लिटरली किया है, जो कर रहा है. हर एक को आप उठा के बंद ना करें. उससे हमारे बच्चे भी परेशान हैं, उससे बच्चे भी भाग रहे हैं शहरों से, कह रहे नहीं हमारे को भी पकड़ेंगे. बट आप उसको पकड़िए जो ये कर रहा है, और ये जहाँ से आ रहा है उसके रूट्स ख़त्म करिए पहले आप. बेसिकली वी शुड अंडरस्टैंड कि इसका रूट कॉज क्या है, Yes, देन we have एक to understand. स्ट्रैटेजिकली इसमें चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि ड्रग्स, बट आया कहाँ से, लाया किसने, उसको वो रूट ख़त्म करिए, वो रास्ते बंद करिए आप. अच्छा सुजाता जी, अगर लास्ट में मैं आपसे पूछूं एक मैसेज टू ऑल ऑफ अस, टू एज अ सोसाइटी की एक रिनाउंड शख्सियत होने के बजाय आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरी रिक्वेस्ट है हर एक से, एडमिनिस्ट्रेशन से या मिनिस्ट्री से, कि प्लीज़ यहाँ के बच्चों का सोचिए. और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी लाइफ नहीं ख़राब करें, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग. जस्ट आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं. और दूर रहें. अगर आपको कोई बोल भी रहा है ना कुछ चॉकलेट में, टॉफ़ी में, किसी भी हालत में, या आपको अपने साथ बिठा के बोल रहा है टेक वन सिप ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट दे रहा है, अवॉइड देम. जस्ट इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे साथ ऐसा हो रहा है. और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाइए. दैट इज़ द बेस्ट थिंग, एंड यू आर अ फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी. थैंक यू सुजाता जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।